प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्यास से नीचे कमेंट कर दो, हमें मोटिवेट कर दो जिससे हम लगातार आपके लिए काम करें। अगर आप देखोगे 10th में भी हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया, 11th में भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आने वाले 12th में भी हम आपके लिए काम करेंगे और आगे ग्रेजुएशन में भी हम आपके लिए काम करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे हमें मोटिवेट कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हमें काम करने में अच्छा लगे। और साथ में हम ऐसे ही फटाफट लेक्चर आपके लिए बनाएं। अगर आपको और भी जल्दी अपने चीज़ों को कवर करना है तो मैंने ऑलरेडी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे पूरा का पूरा मैथ्स का पार्ट 1 मैंने बना के अपलोड किया है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और मैं ये नए लेक्चर्स फिर से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सोचो फिर से जो मैंने 3 से 4 महीने पहले चीज़ें की थी फिर से वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11th के मैथ्स में और 10th के मैथ्स में क्या डिफरेंस है ये मैं बता दूं। 11th के मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको साथ में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ये नहीं समझ में आता कि कितना प्रैक्टिस करूँ यार। इसलिए मैं साथ में बताते जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा फोकस करो और एग्जाम में दोस्तों वही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। चलते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो भाई उसे देख लो। फिर यहाँ पे आओ, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। मैंने ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि भाई को टर्मिनल क्या होता है, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से चीजों को डिस्कस किया था, बट फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो एंगल हमें दिया है, हमें चेक करना है कि ये को टर्मिनल है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमें मैंने क्या बोला कि ये को टर्मिनल स्टार्ट करने के पहले आपको 36 का टेबल आना चाहिए। 36 1 जा 36, 72, देन 108, देन 144 एंड देन फाइनली दोस्तों 180। और सभी के पीछे एक एक जीरो क्या कर दो दोस्तों, बढ़ा दो, तो ये डायरेक्ट 360 का टेबल हो गया। तो एटलीस्ट 360 का इतना टेबल आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये चीजें होने के बाद आपको जब भी कोई भी एंगल्स दिया रहे और आपको पूछा है कि को टर्मिनल है कि नहीं, तो आप क्या करो पता है, उसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालते टाइम कैसे निकालोगे पता है, ये दोनों में से ग्रेटर एंगल कौन सा है वो पहले लिखो। ये देखो अगर ये प्लस है तो ये ग्रेटर एंगल है, तो ये हमने पहले लिखा। फिर स्मॉलर एंगल हमने लिखा -150, और दोनों के बीच में आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। और आपको एक रूल पता है, जब दो साइन पास में आता है तो अपने को ब्रैकेट लेना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 210 है, ये माइनस माइनस प्लस है, ये कितना है दोस्तों 150 है। फाइनल अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा दोस्तों, प्लस करो। देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो या तो यहाँ पे आप प्लस करो। फाइनली ये 0 है, ये 6 है, ये 3 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 360। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर कितना है दोस्तों 360। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 360 है विच इज मल्टीपल ऑफ 360, मतलब ये जो 360 आया है दोस्तों वो इसके टेबल में है। देखो ना 360 1 जा 360, तो यहाँ पे ये जो नंबर आया है इसके टेबल में। अगर यहाँ पे जो नंबर आया अगर वो 360 के टेबल में है मतलब एक को टर्मिनल है। इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर गिवन pair of angles are co-terminal। अब देखो इस तरह से अच्छे से अगर आप अपनी चीजों को लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आप कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा दोस्तों। अब देखो ये आपने लिखा, अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे ही नहीं जाते, बट दिया है सिलेबस में तो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर एंगल, देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मॉलर एंगल, दोनों के बीच में क्या माइनस। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 360 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का प्लस किया तो दोस्तों क्या है 390। क्या 390 360 के टेबल में है क्या, चेक करो इसके टेबल में है, नहीं है सर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, विच इज नॉट मल्टीपल of 360, which is not multiple of 360, and therefore given pair of angle, and therefore given pair मतलब जोड़ी, हाँ pair of angle are not co-terminal। तो ये वाला भी पार्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलो ये वाला पार्ट अगर हमें सॉल्व करना है तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, डिफरेंस
और यहाँ पे क्या है दोस्तों 540 ग्रेटर एंगल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 180 स्मॉलर एंगल। देखो ये ग्रेटर है, स्मॉलर है और बीच में माइनस, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 540, ये माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 180। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूँ, देखो ये 540 है और ये 180 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। 8 और 4 कितना आएगा दोस्तों 2, 12, तो यहाँ पे 1 कैरी, 1 2 कितना हो गया दोस्तों और 5, तो यहाँ पे फाइनली इसका प्लस कितना है दोस्तों 720। तो यहाँ पे इसका प्लस कितना है दोस्तों 720, और 720 360 के टेबल में आता है, यस आता है ना भाई, ये देखो 2 जा, तो यहाँ पे अगर ये 360 के टेबल में आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच इज मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो इसे भी आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं आपको देखो ये वाला ले रहा हूँ, देखो ये वाला भी आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्ट ये एक डिफिकल्ट वाला ले रहा हूँ, और 900 माइनस 900, यहाँ पे भी सेम फंडा है, कुछ अलग नहीं है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको मैंने 10th में चीजें कराई ना, अगर आप ध्यान दोगे, चीजों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करोगे, पूरी चीजें आपकी हो जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर एंगल ले रहे हैं माइनस, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 900 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों 900, और दोनों को प्लस किया तो दोस्तों कितना है 1800। क्या 1800 360 के टेबल में आता है क्या? यस आता है सर, ये देखिए, ये देखिए आता है। तो इसलिए इसे भी हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। सीधी सीधी बात। अब दोस्तों ये होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है, और हमें क्या करना है उसका क्वाड्रेंट डिसाइड, हमें क्या करना है डिटरमाइन करना है। ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, बट अभी दिया है तो आपको सॉल्व करना है। क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलो ये भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बट ये सब चीजें अगर आपको आएगी तो ही आप आगे की चीजों को अच्छे से सॉल्व करोगे। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ बताया था कि अगर जब भी हमें प्लस में मार्क्स मिलते हैं, देखो मैं यहाँ फिर से उसे रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी अगर अपने को प्लस में मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे एंगल प्लस में दिया है, तो आपको ऊपर की ओर से चलना है। हमारा जो गर्दन रहता है, ज्यादा मार्क्स मिला रहता है ऊपर रहता है, भाई पूछ लो कितना मार्क्स मिला है। कम मार्क्स है तो हम छुपने की कोशिश करते हैं, हमारा गर्दन नीचे आ जाता है। तो देखो अगर प्लस में मार्क्स है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 90, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 180, यहाँ पे क्या आएगा 270, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 360। तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर से जाएंगे। बट वही अगर सपोज हमारा माइनस में एंगल है तो हम नीचे की ओर से जाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे क्या है -90, नीचे से आ रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे नीचे से। और वही अगर ज़्यादा मार्क्स है तो ऊपर से जाएंगे। 90 है और यहाँ पे क्या है -180 है, -270 है, एंड दोस्तों -360 है। तो ये फंडा आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर देखो माइनस में है तो हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, नीचे से। तो ये देखो ये 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 90 डिग्री, 0 को हम प्लस माइनस नहीं लिखते। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस में, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 270 माइनस में, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 360 माइनस में। अब आपको मैंने सिखाया है यार क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो -140 है, -140 आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 140 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो आप मस्त यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, और यहाँ पे से आपका ये एंगल क्या हो गया दोस्तों ड्रॉ हो गया। देखो ऐसे मार्किंग यहाँ से चालू हुआ, ये आपका स्टैंडर्ड पोजीशन था यहाँ से ये, और ये एंगल का मेजरमेंट कितना है दोस्तों -140। 90 से लेके -180 के बीच में है ना 140, तो आपको आ गया 140। वैसे ही आप दूसरे एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 250 आपको ड्रॉ करना है, तो देखो 250 अगर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो किस तरह से ड्रॉ करूंगा बताओ, प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में। तो यहाँ पे ऊपर से जाऊंगा, 0 है, यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 180 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 270 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 360 है। अब यहाँ पे 250 है, 250 किसके बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे रखना क्योंकि इसके ज़्यादा साइड में आ रहा है। तो यहाँ पे से अब देखो ऊपर से आपका एंगल आएगा, और ये हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन का ही हेल्प लेना ये। तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया दोस्तों 250। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मैं बोल रहा हूँ इसलिए ऐसे टीचर से पढ़ो कि जो सच में इस फील्ड में पढ़ा रहा हो बहुत दिनों से। नहीं तो पता चला कोई भी कुछ बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो पढ़ो, बट नॉलेज बस आपको लेना है, नॉलेज। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो बाहर बारिश बहुत तेज हो रहा है, कभी भी लाइट जा सकता है, ये लेक्चर खराब हो सकता है।
देखते हैं कि लाइट जाता है कि नहीं लेक्चर में, नीचे कमेंट करना जाएगा कि नहीं। अब देखो ये 420 है, प्लस में तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 0 लिखा, ऊपर से जाऊंगा क्योंकि प्लस में 90 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 180 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 270 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 360 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों। अब देखो अभी तक 420 के आसपास नहीं पहुंचा, इसलिए आगे आगे लिखते जाने का। 9 का टेबल पता है ना, देखो 9 2 18 27 36 45 45। अब मुझे लग रहा है कि इससे 420 से बड़ा नंबर मिल गया तो अपने को रुक जाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल देखो 360 से लेकर 450 के बीच में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है। तो देखो ये हमने एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप डायरेक्ट ये इसका मेजरमेंट ऐसे नहीं लिखोगे। हम कहाँ से जा रहे थे, ऊपर से जा रहे थे, तो पहला एक राउंड हमने पूरा मारा 360 का, ये 360 हुआ, फिर उसके बाद हमें हमारा ये एंगल मिला, तो ऐसे आपको करना है। और यहाँ पे क्या लिखना है 420। हाँ, और एक और पार्ट मैं लिखते नहीं आ रहा हूँ, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, कि उन्होंने पूछा है कि डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। अब देखो दोस्तों, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो बताओ हमारा टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टर्मिनल आर्म या तो टर्मिनल रे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी लिख देना भाई। वैसे ही आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, टर्मिनल आर्म लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कौन सा, टर्मिनल आर्म लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दोस्तों चलता हूँ आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। 750। आप बोलोगे बाप रे बाप इतना बड़ा एंगल, अरे भाई एक झटके में तुम्हारा दोस्त बनाएगा, एक झटके में। ये देखो, अगर आप ध्यान से अच्छे से इसे देखने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले प्लस में है तो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, और उसके बाद अभी तक ये 750 नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं, 9 का टेबल आपको ऐसे ऐसे क्या करना है, काउंटिंग करते जाना है। एक सेकेंड, एक कॉल है, ओके चलेगा, बात हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब 360 के बाद यहाँ पे 36 के बाद क्या आता है, 9 का टेबल बस याद रखो यार, 45 के बाद क्या आएगा दोस्तों 54 के बाद क्या आएगा दोस्तों 63 के बाद क्या आएगा दोस्तों 72 के बाद क्या आएगा दोस्तों 81। हो गया ना, 81 मतलब 810, इससे बड़ा नंबर हो गया। तो देखो ये 0 है, फिर 90 है, फिर 180 है, फिर 270 है, फिर 360 है। 36 के बाद क्या आएगा दोस्तों 45 के बाद 54 के बाद 63 के बाद 720, 72 आता है ना, 72 के बाद 81। अब आपको पता है कि यहाँ पे एंगल्स हमारा कहाँ पे ड्रॉ होगा, ये 750 किसके बीच में, 720 से लेके ये दोनों के बीच में, तो हमारा एंगल यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पर सबसे पहले आपको पता है कि देखो मैंने 0 से स्टार्ट किया था जर्नी और मैं 360 तक गया था, मतलब मैं ऊपर से स्टार्ट किया था और 360 तक मैं गया। फिर से देखो मैं 720 तक आया, मतलब फिर से एक और राउंड मैंने मारा, ये देखो यहाँ पे, और 720 के बाद फिर मैं जाके मेरा 750 यहाँ पे मिला। तो मतलब यहाँ पे टोटल आपने 2 राउंड मारा, फिर आपको एंगल आपको मिला। तो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। और फाइनली इस एंगल का मेजरमेंट आप लिख सकते हो 750 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हो गया, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चीजें कवर हो गई। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो ये सब आप ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर चलूँ, अब देखो ये -500 है, चलो ये भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, और मैंने बोला जहाँ पे जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उतना ही आप प्रैक्टिस करो, जहाँ पे जो चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है एक्स्ट्रा उस पर प्रैक्टिस करके कुछ मतलब नहीं है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करने आएगा, मैंने आपको फंडा ही सिखा दिया है। देखो ये 0 है, ये माइनस में इसलिए नीचे से आ रहा हूँ 90, यहाँ पे क्या आएगा -180, यहाँ पे क्या आएगा -270, और यहाँ पे क्या आएगा -360, फिर क्या आएगा -450, फिर क्या आएगा दोस्तों -45 के बाद 54 आता है ना। हो गया 540, इससे बड़ा नंबर हमें मिल गया। माइनस में मैं बस नंबर की बात कर रहा हूँ,
माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला आप देखो नीचे से एंगल चालू हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने 0 से यहाँ तक ड्रॉ किया। हाँ, सबसे पहले मेरा एंगल कहाँ पे है वो आप ड्रॉ कर लो, तो आपका एंगल यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ होगा। एक राउंड हमने किया, और दूसरा राउंड करते टाइम यहाँ पे से ऐसा आ पाए, तो ये याद रखना एंगल कहाँ से ड्रॉ हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, 500 हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से कोई भी एंगल्स को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ड्रॉ कर सकते हो। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एग्जाम में ये पार्ट आपको पूछा जा सकता है, तो ये पार्ट के ऊपर फोकस आपका अच्छा होना चाहिए, और आगे का पूरा एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है, और जो मैंने बहुत सिंपल सा बताया आपको। अब देखो दोस्तों, कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल इन रेडियन, मतलब ये डिग्री में दिया है दोस्तों, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। और मैंने कुछ बोला था डर, डर किसका, पापा का, तो मैंने बोला था डर किसका, पापा का। अगर कहीं पे भी डर आता है तो आपको पापा मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे देखो ना, डिग्री में दिया है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रेडियन, रेडियन में करना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, मतलब डर दिया है। तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे दोस्तों, देखो ये 85 डिग्री है, हम 85 को ऐसे ही लिखेंगे, और डर किसका, पापा का, पापा मतलब पाई बाय 180, इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रेडियन में। अब ये दोनों हमें देखना होगा कि किसके टेबल में आते हैं, तो फाई के टेबल में तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं फाई से अगर इसको डिवाइड करूँ तो आई थिंक 17 आएगा। इसको अगर मैं फाई से डिवाइड करने जाऊँ तो डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूँ 80, पर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा, ये चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 5 से अगर मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना होगा, ओहो बच गया, लेके जाओ लेके जाओ। तो यहाँ पे 5 3 15, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 6 30, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 36 आया। तो यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया तो 36 आया। अब मुझे नहीं लग रहा है कि 17 और ये किसी के टेबल में आएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बता सकते हो, पर दोनों मुझे नहीं लग रहा है किसी के टेबल में आएगा। तो फाइनली दोस्तों 17 पाई अपॉन 36 रेडियन, ये इसका परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन 250, अब देखो ये 250 है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, पाई बाय 180, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, 0 0 कैंसिल हो गया। 25 और 18 किसी के टेबल में नहीं आता, तो दोस्तों इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 25 पाई और यहाँ पे 18 रेडियन। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो -132 डिग्री। यस, डरना नहीं है, माइनस में है तो बस बाहर माइनस साइन रखो, 132 को पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब अगर आप देखोगे दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ, इसका हाफ कितना होगा, 90, अगर इसका हाफ अगर मैं करने जाऊँ तो आई थिंक लग रहा है 66 होगा, क्योंकि देखो 60 का डबल कितना होता है, 120, और 66 होगा। फिर से अगर मैं इसका हाफ करूँ तो कितना आएगा दोस्तों, 45, इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 33। अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ तो माइनस, यहाँ पे कितना है दोस्तों 33, यहाँ पे कितना है दोस्तों पाई, और यहाँ पे कितना है दोस्तों 45, और अब बहुत ही मज़ेदार तरीके से चीज़ों को लिख सकते हो। दोनों दोस्तों 3 के टेबल में डिवाइड होंगे, कैसे पता चलेगा सर, 3 के टेबल में दोनों का प्लस करो, कितना आ रहा है 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब डिवाइड होगा, इसका प्लस कितना हो रहा है 6, मतलब होगा। तो अगर मैं इसको 3 से अगर डिवाइड करने जाऊँ तो 11 आएगा, और इसको मैं 3 से अगर डिवाइड करूँ तो 15 आएगा। तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर है 11 पाई बाय 15 रेडियन, बस साथ में माइनस है, बस माइनस से डरना नहीं है, अगर माइनस में दिया है तो आंसर भी माइनस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 65, ये देखो ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे लोगों का हालत खराब हो जाता है, यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एक झटके में मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो दोस्तों ये सबसे पहले इसको अलग कर दो, पहला काम तो कर दो, दोनों को अलग कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला एम है कि इसको डिग्री में पहले बनाओ, ये अभी पूरा का पूरा डिग्री में नहीं है, ये देखो ये मिनट में। तो हम क्या करेंगे पता है, ये देखो ये 60 ऐसी 65 ऐसी रखेंगे, और ये वाला जो पार्ट है आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, 1 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। ये आपको पता है कि डिग्री का मतलब कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, मिनट से डिग्री की ओर जाना है। तो हम क्या करेंगे पता है, जब हमें अगर समझो हमें जब भी बड़े यूनिट की ओर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब भी छोटे यूनिट की ओर जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो देखो ये मिनट में, मिनट से मिनट छोटा डिग्री है, मुझे डिग्री की ओर जाना है, बड़े की ओर जाना है, तो हम डिवाइड करेंगे। 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे देखो 30 है, हम 60 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़े की ओर जाना है, डिग्री की ओर जाना है। वही अगर यहाँ पे अगर मैं छोटे की ओर जाता तो मैं मल्टीप्लाई करता। ये मेरा जो तरीका है ना, ये जो ट्रिक है, जिंदगी भर याद रखना। जो सेंटीमीटर, मीटर, ये सब कन्वर्जन में ये मेरा ट्रिक अप्लाई करना। जब बड़े की ओर जाओगे डिवाइड, छोटे की ओर जाओगे मल्टीप्लाई। सबको पता रहता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, पर उनको ये नहीं समझ में आता कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना। तो फंडा मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आया, 65 डिग्री। ये देखो ये दोनों कैंसल, ये 1 जा, ये 2 जा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या है, 1/2 डिग्री। अब आप क्या करो पता है, दोनों के डिग्री को साथ में लिखो। तो ये 65, ये क्या है दोस्तों 1/2। अब अगर आप देखोगे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 130 होगा। 130 प्लस 1, इसको प्लस कर दो तो 131 होगा। और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, 2। तो फाइनली दोस्तों ये किसमें हो गया, डिग्री में। अब डिग्री में होने के बाद अब आप क्या करो दोस्तों, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो किसके अंदर, रेडियन में। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये 131 है, डिवाइड बाय 2 है। इसको पाई बाय 180 से हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई। और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रेडियन में। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो देखो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 3 के टेबल में नहीं आता। तो लगभग मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद 7 और 11 से एक बार चेक कर लिया करो, और अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 360। और यहाँ पे क्या आएगा, रेडियन। अगर कुछ डिवाइड हो रहा होगा तो आप कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद ये देखो, ये वाला तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे। सेम वही फंडा है, देखो 30 मिनट है, वैसे ही अलग करके सॉल्व कर देना है। मैं ये वाला करा दे रहा हूँ। देखो ये भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे 48 आया इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये 48, देखो सेम, पहले दोनों को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 है ना, तो 48 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 60 से। और यहाँ पे ये डिग्री में आ जाएगा। देन यहाँ पे जैसे हमने पीछे वाला सम किया, ये 48 है, ये 12 4 जा, 12 5 जा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4/5 डिग्री। देन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 40 डिग्री। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4/5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 40 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4/5, ये पूरे को हम क्या करेंगे, डिग्री में लिखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। इसको अगर मैं करूँ, 5 4 जा 20 होता है, 20 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 होगा। और उसमें +4 कर दूंगा तो 204 अपॉन क्या आएगा दोस्तों, 5। तो ये फाइनली हमारा किस में आया दोस्तों, डिग्री में आया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 204 डिवाइड बाय 5 रेडियन में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, π/180। तो फाइनली किस में आ गया, रेडियन में। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये पूरा डिग्री नहीं था, पहले मैंने इसको डिग्री बनाया, फिर मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका हाफ कितना होगा, 90। इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 102। इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 45। इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 51। अब चलो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 51 डिवाइड बाय 5 पाई डिवाइड बाय 45। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, रेडियन। अब अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हो तो दोस्तों ये दोनों पार्ट फिर से डिवाइड हो सकता है 3 के टेबल में, क्योंकि ये देखो 5 और 1 6 होता है, 6 3 के टेबल में आता है। और ये देखो, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे लग रहा है 17 आएगा। अब डिवाइड करके देख लेना, इसको डिवाइड करूँ तो आंसर 15 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 17 पाई, और देखो ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रेडियन। हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों इस टाइप का, मैंने बोला इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की काफी जरूरत है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखने जाओगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री। अब ये रेडियन दिया है, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, रेडियन मतलब अपने को अब क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन से हमें किस में जाना है दोस्तों, डिग्री में जाना है। तो ये डर का अपोजिट है, तो डर में हम क्या लेते थे, π/180, तो उसका उल्टा ले लो ना, 180/π। कितना सिंपल है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 7 पाई है, यहाँ पे 12 है, रेडियन है। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 7 π/12 क्या लेंगे दोस्तों, 180/π। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा, ये डिग्री में। ये देखो पाई कैंसिल हो गया, ये 6 2 जा, 6 3 जा। और फाइनली अगर मैं देखूँ तो 7 आया, यहाँ पे दोस्तों 30 है, 30। और यहाँ पे दोस्तों 2 है।
और ये डिग्री में अगर मैं इसको करूँ तो ये 15 आ जाएगा। और 15 7 जा कितना होगा दोस्तों 105, जिसको नहीं पता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो एक बार। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे -5 पाई रेडियन अपॉन 3, तो देखो माइनस ऐसे ही रखो, 5 पाई/3 रखो और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई से, और यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा डिग्री में। पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 होगा, और 6 5 30, तो ये माइनस आएगा और यहाँ पे 30 एक और 0 और डिग्री में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 रेडियन, तो यहाँ पे 5 रेडियन है। अब 5 रेडियन को आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। मैंने क्या बोला है यार, रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको जस्ट उल्टा लेना है, 180/पाई लेना है, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों डिग्री में। अब 180 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 900, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई, और ये फाइनली किस में हो गया दोस्तों डिग्री में हो गया। अगर आपको चाहिए तो पाई का वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज इतना रखोगे फिर भी चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया, इसको कन्वर्ट करना है, आराम से कर सकते हो यार। कितना है 11 है, पाई है, 18 है, रेडियन है। 11 पाई 18 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 180/पाई, यहाँ पे क्या आएगा डिग्री। पाई पाई क्या हो गया कैंसल, 18 क्या हो गया कैंसल, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 डिग्री। 11 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 11 10 110 आएगा दोस्तों। अब ये होने के बाद नेक्स्ट ये है, इसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो -1/4 है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने माइनस जहाँ पे है वहाँ पे लिया है ना सब में, यहाँ पे हाँ लिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आपको इसे कन्वर्ट करना तो इसे भी आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे रेडियन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/4, ये क्या आएगा दोस्तों 180/पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिग्री में। फाइनली अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 45 आंसर आना चाहिए, या तो आप 2 से डिवाइड करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -45/पाई, और ये किस में हो गया दोस्तों डिग्री में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पाई गायब होना चाहिए, तो आप फिर से 22/7 ले लो और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, इतना रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट पार्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। मतलब आपको ये जो एंगल दिया है ये डिग्री में दिया है, पर इसको फाइनली आपको डिग्री मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, तो देखो 183.7, थोड़ा अच्छे से लिख दो, 183.7, ये देखो ये डिग्री है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो हमेशा याद रखना किस तरह से लिखेंगे, पहले आप लिखोगे 183, पॉइंट के पहले वाला पार्ट है वो पूरा लिख दो डिग्री, प्लस पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट क्या है दोस्तों 7, तो उसके साथ पॉइंट भी लिखना है और आगे कुछ नहीं 0 लेना है, और यहाँ पे भी डिग्री लिखना है। तो पहले आपको क्या करना है सेपरेट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है अब डिग्री मिनट सेकंड सब दिखाना है। अब ये लिखने के बाद दोस्तों देखो आपने 180 लिखा, ये प्लस लिखा, अब ये देखो ये 0.7 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे पता है, यहाँ पे क्या है दोस्तों डिग्री है, आपको किस में लेके जाना है मिनट और सेकंड में। तो आपको एक रूल पता है दोस्तों, 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने वहां पे डिवाइड किया था, यहाँ पे भी मैं डिवाइड करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपको ये देखो डिग्री है, अब डिग्री से आप किस में जा रहे हो मिनट की ओर जा रहे हो, वहां पे हम क्या कर रहे थे मिनट से डिग्री की ओर जा रहे थे, बड़े यूनिट की ओर जा रहे थे, इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बड़ा यूनिट ऑलरेडी दिया है डिग्री, बड़े से मैं मिनट की ओर मतलब छोटे की ओर जा रहा हूँ, जब मैं छोटे की ओर जाता हूँ तो मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब यहाँ पे 60 क्या होगा दोस्तों मल्टीप्लाई, और ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मैंने छोटा और बड़े वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसकी तारीफ तो कमेंट सेक्शन में चलनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 183, देखो बाहर आवाज इतना जोरदार आ रहा है, बस लास्ट पार्ट की ओर मैं चल रहा हूँ, काश अगर लास्ट पार्ट हो जाता तो बहुत अच्छा है। देखो अब मैं इसका फास्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 7 6 जा कितना होता है दोस्तों 42 होता है। हाँ पॉइंट के बाद यहाँ 7 था, पॉइंट यहाँ पे देखो 60 था, तो ये 0 एक बचा है तो वो 0 लिखना होता है, ये 0 मत लिखना क्योंकि वो पॉइंट के पहले, अगर बाद में होता तो लिखना होता। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है दोस्तों, ओनली 1 नंबर है, तो पीछे से 1 नंबर के बाद आपने क्या किया पॉइंट ले लिया, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों मिनट में। अब देखो ये 180 डिग्री है,
ये 42 मिनट है। और दोस्तों यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद वाला पार्ट हमें लिखना रहता है, तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है दोस्तों 0.0 है, देखो ना पॉइंट के बाद है मिनट। अब देखो अगर 0.0 मिनट है तो उसका कुछ मतलब नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नंबर आया रहता तो फिर से हम मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड में कन्वर्ट करते। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर है 183 डिग्री 42 मिनट है, और सेकंड की जरूरत नहीं है, तो यहीं तक हमारा आंसर है, बस ये डिग्री और मिनट में ही कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो एक और सम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सम को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ 245 33, यहाँ पे क्या है दोस्तों डिग्री। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या करोगे, सबसे पहला पार्ट क्या करोगे, देखो दोनों को मैंने इसको देखो डिग्री लिखा, और ये देखो 0.33 उसके आगे 0 लिखा, और ये किस में चले गया, सॉरी ये भी किस में चलेगा, डिग्री में। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में सेपरेट किया। अब देखो ये 245 डिग्री, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा पता है 0.33, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 60 से, तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। देन दोस्तों ये 245 डिग्री प्लस, अगर आप देखो 6 को 33 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, देखो 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 18 और 1 19। देखो मैं फास्ट कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 198 आप लिखोगे, पर ये देखो पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पे पॉइंट का देखो यहाँ पे एक जीरो था, तो ये जीरो लेना है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2, पीछे से 2 नंबर क्या था, पॉइंट दे दो, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट। अब इसको लिखोगे कैसे आप, 245 डिग्री, इसको क्या लिखोगे 19 मिनट, और प्लस यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0.80 मिनट, या तो 0.8 भी लिख सकते थे, अगर ये जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 0.8 मतलब ही 0.80 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 245 है, ये 19 मिनट है। हाँ, अब मेन कन्वर्जन इसका होगा, क्योंकि हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। हाँ, यहाँ पे अगर 0 आ गया रहता तो जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0.8 है, इसको अब फिर से मैं क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 मिनट विच इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। ये भी मैंने आपको सिखाया है। फिर से ये 60 से मल्टीप्लाई होगा और तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, सेकेंड में। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो गया 245, ये 19 मिनट, और देखो 6 8 जा कितना होता है दोस्तों 48, और साथ में ये देखो एक जीरो है, ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है सेकेंड। तो फाइनली अगर मैं लिखूँ तो हमारा आंसर 19 मिनट, इसको मैं 48.0 को मैं 48 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और आप लिखते टाइम 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड हो गया। तो ये सबसे बेस्ट कैलकुलेशन मैंने आपको दिया है, जो आप आराम से लिख सकते हो। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। तब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों 1/5। 1/5 ये क्या है दोस्तों, डिग्री रेडियन में है। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मिनट और किसमें, सेकंड में। तो सबसे पहले आपको ना ये वाले सम को इसकी तरह बनाना होगा, इसकी तरह डिग्री की तरह, फिर आपको आ जाएगा, फिर आगे का प्रोसीजर सब सेम है। तो देखो दोस्तों 1/5 मैं लिख रहा हूँ। अब मैं इसको कैसे इस तरह से कन्वर्ट करूँ, तो पहला मेरा मोटो है कि इसको किस में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, डिग्री में। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सर कैसे डिग्री में ये कन्वर्ट होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो देखो रेडियन से अगर मैं डिग्री में जा रहा हूँ, रेडियन से डिग्री में, मतलब ये डर का अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आएगा 180/π आएगा, क्या आएगा दोस्तों 180/π, और ये किस में आ गया दोस्तों, डिग्री में। अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो देखो इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये 36 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 36, और यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई। अब दोस्तों ये देखो ये 36 है, पाई मतलब क्या आएगा दोस्तों 22/7। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 7 क्या आएगा ऊपर, तो ये 36 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 22, और ये डिग्री। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 11 आएगा इसका हाफ, और इसका हाफ कितना आएगा दोस्तों 18। तो 18 7 सा कितना आएगा दोस्तों 126, और यहाँ पे कितना आएगा 11, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डिग्री। अब फाइनली दोस्तों आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। सर आप डिवाइड भी सिखा दो ना, डिवाइड नहीं आता है भाई, सिखा दे रहा हूँ। 11 1 सा 11, यहाँ पे 11 1 सा 11, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा, यहाँ पे एक जीरो लोगे, यहाँ पे पॉइंट दोगे। 11 4 सा 44, यहाँ पे 6 आएगा, फिर से एक जीरो लोगे, तो 11 5 सा 55, और यहाँ पे 5, फिर से जीरो, फिर से 4 आएगा, फिर से 5 आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसको 11.4545, इसको क्या लिखोगे दोस्तों डिग्री।
इसके आगे ऐसे ही आते रहेगा। तो आप इसको क्या करो पता है, कन्वर्ट कर लो। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे आगे नहीं जाना है तो मैं क्या करूँगा, 11 पॉइंट, ये 5 को अगर मैं हटाता हूँ, ये 5 अगर हटाता है, मैंने हमेशा बोला कि अगर आप लास्ट नंबर हटा रहे हो तो उसके पहले वाले नंबर में 1 प्लस करना। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो, जैसे ये 5 है, अगर ये 5 से छोटा नंबर होता तो डायरेक्ट हटा दिए होते, पर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो पेनल्टी भरना होगा। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर गायब होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 1 प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये गायब हो गया। अब देखो दोस्तों, ये नंबर 5 है तो इसमें ये 1 प्लस कर देगा तो ये कैसा हो जाएगा पता है, 11.4। देखो ये गायब हो रहा है, ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो बाजू वाले नंबर में 1 प्लस कर देगा तो ये 6 हो जाएगा। तो आप अब क्या कर सकते हो, अब इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 11.46 है, सेम ये कॉन्सेप्ट यूज करो, दोनों को अलग अलग करो, फिर आगे पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है और आराम से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।